बच्चों बैठिए। ट्रिग्नोमेट्री में कम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशो निकालने रह गए थे। पिछले साल ये डिलीट कर दिया गया था हाई स्कूल के एग्ज़ाम में, 10th क्लास के एग्ज़ाम में CBSE बोर्ड ने डिलीट कर दिया था, इसलिए हमने नहीं पढ़ाया था। अब बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि साहब ये हमारी समझ में नहीं आ रहा स्कूल के अंदर, आप इसको कराइए, आप इसको कराइए। तो मैं इसके बारे में समझा रहा हूँ। ये बहुत ही इजी मेथड है, कुछ नहीं है। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये फार्मूले मैंने लिख दिए। साइन को कॉस में बदल दीजिए। अगर कॉस 90 माइनस थीटा तो उसको साइन थीटा कर दीजिए, और अगर टेन 90 माइनस थीटा है तो कॉट कर दीजिएगा, कॉट थीटा। उल्टे हो जाते हैं, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि चलिए साहब कॉस 30 की वैल्यू बताइए। अब आप तो 30 के, हमने तो ट्रायंगल बताए थे, निकाल देंगे, लेकिन कॉस 30 की वैल्यू एक और तरीके से भी निकाल सकता हूँ मैं। देखिए कैसे निकालते। कॉस मैं लिख दूँ इसे 90 माइनस 60। भाई 90 माइनस 60 की मैंने अभी कुछ नहीं करा, केवल अंदर का एंगल बदला, 90 में तब्दील करा। कॉस 90 माइनस थीटा। अब कॉस 30 की जो वैल्यू आएगी तो ये थीटा हो गया, यहाँ पर थीटा हो गया, तो ये कॉस 90 माइनस थीटा पढ़ा जाएगा दूसरा वाला। तो ये किसके बराबर है? कॉस 90 माइनस साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ? तो ये हो जाएगा साइन 60। ये बेसिक है इसका। अब आप कहेंगे साहब मुझे तो इसकी वैल्यू नहीं आती निकालनी, आप दिखाइए दोनों की वैल्यू बराबर हैं क्या नहीं। तो देखिए, हमने आपको बताया था, मुझे याद नहीं साइन 30 की वैल्यू या कॉस 60 की वैल्यू मुझे नहीं पता। तो क्या है, दो ट्रायंगल बनाए थे मैंने, याद करिए, 30 और 60 का। और 30 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज की आधी होती है, और यहाँ पर ये 60 है, 90 है, तो ये 30 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज की आधी होती है, ये रख लिया। अब इसमें देखिए 30, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या है? √3/2 है, √3/2। अब कहेंगे आप साइन 60 की दिखाइए। देखिए साइन 60, देखिए 60 √3/2। तो आई समझ में, बात बराबर आए दोनों। तो हम इसको इस तरीके से इंटरचेंज कर लेंगे। लेकिन सवाल देखिए, अब ये तो मैंने एक आइडिया दिया आपको, आइडिया दिया। अब देखिए क्या हम करेंगे, और देखिए एक आध और देख लीजिए, या सवाल पे आ जाइए। कुछ है नहीं वैसे, लॉजिक यही है, 90 माइनस रखना। अब देखिए कोई सवाल ले लेते हैं हम, कोई सवाल ले लीजिए। देखिए साइन 59 डिग्री अपॉन, वो कह रहा है अपॉन कॉस 31 डिग्री। इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए, सॉल्व करके बताइए क्या है। भाई बहुत आसान है भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई, ट्रायंगल भी नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, इसका भी कुछ उपयोग नहीं है। तो कैसे करेंगे? देखिए एक बात का ध्यान रखिए, ऐसे सवाल जो होते हैं इन दोनों का सम 90 आ रहा है। देखिए 31 और 51 का सम 90 आ रहा है। किसी एक को चेंज कर लीजिए, किसी एक को, नीचे वाले को या ऊपर। मैं दोनों को आपको दोनों करके दिखाऊंगा। देखिए तो देखिए साइन 90 माइनस 31 लिख दूं, नीचे वाला देख लिया करो 31, भाई लिख दिया मैंने। और नीचे का ऐसे ही रखिए कॉस 31, ये नीचे का ऐसे ही रखिए। ठीक है, चलिए मैं मिटाता हूँ इसे। मैंने क्या करा, मैंने साइन 59 को 90 में थे, इन दोनों का सम देखिए 90 आ रहा है, तो मैंने 90 से ही घटाऊंगा। ये 90 वाली थ्योरम है, तो 90 में से क्या घटाऊं कि 59 आ जाए? तो 31, नीचे का देख लीजिए 31। तो 90 में से अगर 31 घटाऊंगा, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 90 में से 31 डिग्री सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 59 आ जाएगा। तो इसका मतलब लॉजिक तो सही है भाई। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं करा, कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर रखा। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा, और यहाँ थीटा क्या है 31, तो ये हो गया कॉस 31 अपॉन कॉस 31, नीचे का ऐसे ही रन दीजिए, ये कट गया और आंसर आ गया 1। ऐसे सवाल हैं आपके, समझ गए? चलिए और दिखाते हैं आपको।
आए क्या कह रहे हैं नीचे का लो साहब। अब देखिए तो हम साइन 59 को ऐसे लिखेंगे, अपॉन कॉस, इसको इंटरचेंज कर रहा हूं तो 90 में से क्या घटाऊं कि 31 आ जा, तो 90 माइनस ऊपर वाला देख लो 59। अब आप चेक कर लो भाई 90 में से मैं क्या घटाऊं, 59 घटाया तो क्या आया 31, तो आया 31। ऊपर ऐसे रखिए साइन 59 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा क्या है यहाँ 59, तो लिख दो साइन 59। आ गया, ये कट गया बराबर 1, यहाँ भी बनाया। समझ में आया? चलिए और कराते हैं सवाल। तीसरा सवाल देखिए। चलिए बच्चों अब दूसरा सवाल देखते हैं। सब क्वेश्चन है ये, cos 53 माइनस साइन 37, इन दोनों का सम करके देखिए 90 आ रहा, किसी एक को बदल दीजिए। चलिए साहब, तो cos मैं लिख सकता हूं इसे cos 90 माइनस 37 माइनस, ये ऐसे रखिए, एक को ऐसा रखिए एक को चेंज कर दीजिए। कर दिया भाई, इसमें से घटा कर देखिए, सबट्रैक्ट करके देखिए 53 आ रहा है, तो अब ये हो गया cos 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 37, तो क्या आएगा साइन 37 और माइनस साइन 37 दूसरा ऐसे ही रखा है, ये कट गया। तो आंसर क्या आया 0। जब प्लस माइनस में कटता है तो 0, कौन कह रहा था 1 आएगा, 1 नहीं 0, डिवाइड होता है 1 आता है, तो यहाँ पर ठीक है। समझ में आया? कुछ नहीं करा मैंने। अब दूसरा देखिए कोसेक 70, यहीं देख लीजिए, तो कोसेक तो मैं ऊपर वाले को बदल दूं, चलो भाई बदल दो, इन दोनों का सम 90 आ रहा है, तो कोसेक 90 माइनस 20, भाई इसे घटा कर देख लो 70 आ रहा है, अभी तो मैंने कुछ नहीं करा, इज इक्वल टू सेक 20 ऐसे लिखा रहने दो, लिख दिया। तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, वेरी गुड, इज इक्वल टू सेक थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ 20, 90 के बाद जो एंगल होता है वो थीटा होता है, तो 20 अपॉन नीचे वाला सेक 20 ऐसे लिख दीजिए। अब ये कट गया तो ये 1 आ गया आंसर, दिस इज आंसर कार्ड 1। समझ में आया? चलिए और कराते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी हमने लेवल अप नहीं करा है, लेवल अप करेंगे धीरे धीरे, थोड़ा सा इसमें ऊपर है, थोड़ा सा देखिए क्या है, cot 25 और tan 65, भाई तुम इनका सम करके देखो 90 हो रहा है, तो भाई एक को बदल दो, किसी एक को बदल दो, इसे बदल दो, चलो भाई, तो इज इक्वल टू कॉट, इसे मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 65, जब 2 डिजिट का नंबर 90 आ रहा है तो दूसरा एंगल लिख लिया करो, ऐसा सब्ट्रैक्ट करके देखो यही आएगा, ये ऐसे ही लिख दीजिए tan 65 और प्लस 2, ठीक है भाई अब ये क्या हो गया cot 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ, थीटा क्या है 65, तो ये क्या हो गया cot, ये हो गया cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, वो वेरी गुड tan थीटा, तो ये हो गया tan 65 और माइनस के tan 65 ये लिखा हुआ है और प्लस के 2 लिखा हुआ है, भाई ये तो कट गया, तो आंसर क्या आया 2। भाई ये आसान सवाल है भाई, ये तो बहुत आसान सवाल है। चलिए अब थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, हम थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। चलिए देखिए, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा आप लेवल देखिए। इफ tan 2a बराबर cot a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट है ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखिए साहब क्या करें भाई, ये दिया हुआ है आपको, गिवन है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, ये दिया हुआ है, बहुत बढ़िया भाई किसी तरीके से इधर जाओगे तो दिक्कत आएगी, इसी को मैं cot बना लूँ इसकी हेल्प से 90 माइनस थीटा की। तो देखिए मैं यहाँ लिख दूँ cot, इधर देख लो cot आ रहा, cot लिख दो और यहाँ लिख दो 90 और यहाँ ये 2a एंगल है माइनस 2a। अब इधर चेक करेंगे भाई, चेक करेंगे भाई cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, हाँ tan थीटा है, तो यहाँ थीटा की जगह 2 है, तो cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू tan 2a, तो मैंने इस tan 2a को cot में कन्वर्ट कर दिया। क्यों करा? क्योंकि इधर cot था, cot a माइनस 18
अब आप देखो जब जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, जैसे कॉट यहाँ है तो कॉट यहाँ है, तो इनके एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं। समझे, मोटी भाषा में समझिए कि कॉट से कॉट कट गया, काटेंगे नहीं, कॉट से कॉट। तो क्या आया, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर होते हैं तो एंगल उनके आपस में बराबर होते हैं। तो मैंने देखिए क्या करा, मैंने tan 2a को कॉट से इधर है लाने के लिए इसे कॉट में कन्वर्ट कर लिया। कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। यहाँ 2a था तो मैंने यहाँ 2a लिख दिया। तो ये क्या आ जाएगा, 90 माइनस 2a, भाई एंगल बराबर होंगे, इज इक्वल टू a माइनस 18। बोलो साहब, एंगल बराबर रख दिया। अब आप सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर ले जाइए तो 3a हो जाएगा, इसको 90 18 को लाइए तो 108 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 3 से डिवाइड कर दिए, 3 3 जा 3 6 जा 36। a की वैल्यू क्या आई, 36। दिस इज द क्वेश्चन करने का तरीका। ठीक है, चलिए और कराते हैं। अब देखिए इसी तरीके का एक और कराते हैं। अच्छा चलिए कराते हैं। चलो बच्चों, उसी तरीके का ये सवाल है। इफ sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, ये सब चेंज करेंगे तो दिक्कत हो सकती है प्लस माइनस के बच्चों को। मैं इसे चेक करूँ तो गिवन क्या है, आपको क्या गिवन है, गिवन है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। अब आपको cosec है, इधर भी किसी तरीके से cosec बन जाए, हाँ बन जाएगा। कैसा बन जाएगा सर, 90 माइनस से। तो चलिए सर लिख देते हैं सर, cosec लिख दिया cosec, और 90 माइनस 4a, जो एंगल इधर है वो लिख दीजिए। चेक कर लीजिए, इसे चेक कर लीजिए। cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, तो sec थीटा आ गया। इसे चेक करके देखा, ये आ गया बस। तो अब यहाँ पहले ऐसा लिख लीजिए, cosec a माइनस 20 हो गया। अब अगर रेशियो बराबर होगा, देखिए यहाँ भी cosec है, ये भी cosec है, सब एंगल, तो इनके एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस देखिए 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। ये वाला इधर ले आइए तो 5a हो गया, ये इधर ले आइए तो 110 हो गया। तो ये क्या आएगा, 110 अपॉन 5, 5 2 जा 5 2 जा 22। बताइए आई समझ में, कुछ नहीं है, बस केवल sec a दिया है, घबरा क्यों रहो। sec a को यहाँ cosec है तो मैं cosec बनाऊंगा इधर 90 माइनस थीटा के। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसे देखकर कि cosec 90 माइनस थीटा। भाई cosec 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, sec थीटा के। इसे चेक कर लो, यही आएगा। आपका आंसर गलत नहीं है, इसको चेक करो तो यही दिखाई देना चाहिए, ये दिखाई दे रहा। तो मैं रख सकता हूँ। अब जब cosec हो गया, रेशियो बराबर हो गए तो एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं। एंगल बराबर रख के सवाल को हल कर दिया। चलिए आप थोड़ा और आप लेवल करते हैं, इससे आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। tan a बराबर cot b, प्रूव दैट a प्लस b बराबर 90। थोड़ा सा सोचने का कुछ नहीं है भाई। गिवन क्या है, गिवन है tan a cot b, ये तो दिया है, ये गिवन था, लिख दो गिवन है कि tan a बराबर cot b। बराबर बना लो इन्हें दोनों तरफ, इधर कॉट है तो इधर भी कॉट बना लो, या इधर tan है तो इधर tan बना लो। मैं इधर बना रहा हूँ कॉट, तो कैसा बनाऊंगा, कैसा 90 से। तो देखो कॉट 90 माइनस a लिख सकता हूँ। बोलो इस बात को देखो, कॉट 90 माइनस a इज इक्वल टू tan a। वेरी गुड, तो tan a आ गया तो मैं रख सकता हूँ, इसे ऐसे रखिए कॉट b। एक को बदलते हैं, अगर रेशियो बराबर है तो एंगल आपस में अंदर के बराबर आ जाते हैं। तो 90 माइनस a इज इक्वल टू b, ठीक है साहब। ये b आ गया तो इसका मतलब a उधर ले जाइए, तो 90 इज इक्वल टू a प्लस b। भाई यही तो मुझे प्रूफ करना था, लॉजिक वही है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं और भारी कराते हैं। चलिए बच्चों, ABC आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। अच्छा, ABC ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल हैं, तो शो दैट दिस। भाई अगर एंगल ABC किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल हैं तो क्या है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। इसका ये बेनिफिट उतार लो, बस सवाल हो गया आपका। कैसे हो गया देखिए। तो गिवन है
ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। बोलो भाई दिया है। मैं यहाँ से चलूँगा, बैक से चलते हैं, देखिए कैसे सिद्ध करते हैं इसको। ए प्लस यहाँ पे कौन सा एंगल आ रहा है, बी, उसे बटे डिवाइड को छोड़ दीजिए, साइन को छोड़ दीजिए, एंगल को देखिए, बी प्लस सी आ रहा है ए और बी में, डिवाइड को भी तो बी प्लस सी, तो मैं बी प्लस सी को लिखूँगा यहाँ से। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ये ए उधर ले गया तो माइनस ए। ठीक है सर, इसको देखते हुए करेंगे हम सवाल को। तो b प्लस सी चाहिए, अब b प्लस सी बाई 2 चाहिए, तो मैं b प्लस सी बाई 2 लिखूंगा। तो चलो भाई, तो b प्लस सी बाई 2, तो डिवाइड बाई बोथ द साइड कर दीजिए, कर दीजिए। तो क्या आएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा बेटा, b प्लस सी बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 90। भाई अलग अलग कर दो, डिवाइड कर दो, तो माइनस ए बाई 2। भाई ये थोड़ी छोटी बातें भी मुझे बतानी पड़ेंगी। आ गया। अब जैसे आप रेशोज बराबर होते हैं तो एंगल बराबर करते थे, यहाँ एंगल बराबर है तो मैं इसके ऊपर कोई भी चीज़ चढ़ा सकता हूँ, कोई भी रेशो चढ़ा सकता हूँ, कोई सा भी रेशो। तो मुझे रेशो यहाँ साइन की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ साइन, तो साइन बी प्लस सी बाई 2, तो इधर भी साइन चढ़ाऊंगा भाई, तभी तो रेशो बराबर होते हैं तो एंगल बराबर आते हैं। उल्टा चल रहे हैं हम, तो चलिए भाई साइन 90 माइनस ए बाई 2 चढ़ा दिया। अब साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। बस साइन 90 माइनस ए बाई 2 यानी साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। वेरी गुड। तो अब आपका आंसर आएगा, ये तो ऐसे लिखिए, ये तो ऐसे लिखिए, साइन बी प्लस सी बाई 2, ये तो ऐसे लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को देखिए, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा की जगह यहाँ क्या है ए बाई 2। तो मेरा आंसर आएगा, यही तो प्रूफ करा रहा था, कुछ नहीं करा। उनने कहा कि एंगल इंटीरियर का सम, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है तो उसका सम 180 होगा, नेचुरली होगा, 100% होगा। अब सवाल में देखिए b प्लस सी लिखा है तो मैंने इसे b प्लस सी ए उधर पहुंचा दिया। अब फिर डिवाइडेड बाई 2 है तो मैंने b प्लस सी को डिवाइड बाई 2 कर दिया, बोथ साइड करूंगा। ये तो ऐसे ही रखा, ये हो गया 90 माइनस। अब वो कह रहा है इधर साइन है, एंगल बराबर कर दिया, साइन से साइन के साइन दोनों रेशो को हमने ऐड कर दिया। जोड़ सकते हैं भाई, हटाना भी तो जानते हैं तो हम ऐड करना भी करेंगे। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रखिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा का सवाल आ गया। ठीक है, चलिए चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अजीब है। भाई एंगल होता है यहाँ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 90, तो मैं वैल्यू निकालता ट्राइंगल तो रख के उत्तर देते था। यहाँ इन्हें क्या बवाल कर दिया यार, ये 48, 23। कोई बात नहीं साहब, इतना तो जानते हैं, दिया है सवाल तो हल करना भी आपको आता होगा, तभी उनने दिया है। ठीक है साहब, देखिए तो हम क्या करेंगे, हम 90 के सम वाले दो एंगल को बराबर रखेंगे, यही तो सिखाया था। तो चलिए साहब, तो tan 48 इंटू tan 42, देखिए इसका सम देखिए 90 हो गया। चलिए अब देखिए tan 23 और tan 67, ये ले लिया मैंने। लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर रहा हूँ, तो मैंने ये इसको अरेंज कर लिया। अरेंज कर सकते हैं हम, इसमें मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें देखिए और एक पेयर इसमें देखिए, ये 90 है, किसी एक को बदल दो। तो मैं तो पहला वाला बदलता हूँ, बदलूंगा। तो चलो साहब, तो अभी तो ऐसे रखो 10, इसे लिखो 90, 48 आ जा, क्या घटाऊँ, इधर देख लो 42 घटाओगे उस्ताद तुम, देखो 90 में था 42 गए तो 48, तो ये बात आ गई, कुछ करा तो नहीं। ये ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ये एंगल ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ये मैंने इंटरचेंज कर दिया। चलिए तो ये ऐसे लिखिए tan 42, ऐसे इधर कर लीजिए। tan 23 है तो इसे क्या लिखूंगा, tan 90 माइनस 67, भाई लिखूंगा tan 90 माइनस 67, 90 में से 67 घटाओ 23 आएगा। दूसरा वाला ये बराबर में जो है tan 67, ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में ही है, डॉट लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एंगल है, एंगल लगाओ मत लगाओ, चलो ठीक है। अब देखिए
अब फार्मूला लगा दीजिए, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। वेरी गुड, तो लिख दीजिए साहब कॉट थीटा। अब थीटा क्या है भैया, यहाँ 42 है, जो 90 के बाद रखा हुआ मिलेगा वो थीटा होगा। ठीक है साहब, ये ऐसे लिख दीजिए। फिर आइए tan 90 माइनस 67 इज इक्वल टू कॉट 67। भाई tan 90 माइनस कॉट होता है, देख लीजिए फार्मूले में होता है, इनटू ये ऐसे लिखा रहने दीजिए। भाई बच्चे कह रहे हैं अब तो साहब हम परेशान हो गए, कुछ भी नहीं, यानी tan थीटा और कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अगर कहीं दिखाई दे तो आप इसको 1 रख दीजिए और ये भी 1 रख दीजिए, तो आंसर क्या आया 1। वही आपको प्रूव करना था। क्या कह रहे हैं, बहन जी नहीं मानती इस बात को, नहीं मानेगी, कोई बात नहीं मानेगी तो मैं आपको दिखाता हूँ नहीं मानेगी। तो बहन जी क्यों नहीं मानेगी भाई, बहन जी क्यों नहीं मानेगी, मैं जानता हूँ। चलो नहीं मानते भाई, बहन जी नहीं मान रही, इनकी मैडम नहीं मान रही। ठीक है, कॉट थीटा, कॉट को tan में बदल दीजिए, तो कॉट 42 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। tan 42 हो जाएगा और ये tan 42 पहले से रखा हुआ है। भाई मैंने क्या करा, मैंने कॉट को tan में बदल दिया, ये कट गया, ये 1 आ गया, ऐसे इधर करिए कॉट, तो 1 अपॉन tan होता है tan 67 ये इंटू tan 67 ऐसे रख दीजिए, कट गया, ये भी 1 आ गया, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया 1। क्या कह रहे हैं, tan थीटा, देखिए आपको सिखाया है, फिर देख लीजिए। देखिए tan थीटा फार्मूले याद करिए, इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता है। याद करने की जरूरत क्या है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा और कॉट थीटा का शादी हुआ था। tan बोला मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसमें टी बनना है, मुझको टी बनना है, टी, तो टी वाले करे थे उन्हें, टी और टी, कॉट में भी टी आ रहा है, tan में भी टी आ रहा है, वो ढूंढ के लिया है और 1 पेयर बन गया। जब 1 पेयर बन गया तो मैं कहीं भी देखूंगा कॉट और tan, तो सब मल्टीप्लाई में 1 के बराबर रख दूंगा। नहीं आता, मैडम कहती है नहीं, तो एक स्टेप और लिख दीजिए। ठीक है भाई, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है। tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई tan 2 डिग्री मल्टीप्लाई tan डिग्री, ये मल्टीप्लिकेशन में डॉट tan 1 डॉट tan 2 डॉट tan 3 tan 4 tan 5 tan 6 tan 88 tan 89 तक इसकी वैल्यू पूछा। बच्चे बड़े परेशान हैं सब। क्यों परेशान हो बेटा, आप इसको ऐसा लिखिए, एक इधर से लिया एक इधर से, तो देखिए मैं लिख सकता हूँ इसे tan 1 इंटू tan 89। भाई इनका सम हो गया 90, ऐसे पेयर बनाऊंगा। चलो एक और बना लो, चलो तो tan 2 तो क्या आएगा tan 88 आएगा, tan 3 के साथ क्या आएगा, tan 3 के साथ देखिए, फिर देखिए tan 3 के साथ क्या आएगा, मल्टीप्लाई में ही चल रहा है ये, tan 3 के साथ कंटिन्यूएशन में है ये, tan 3 के साथ क्या आएगा tan 87। इस तरीके से आप चलते रहिए। tan 4 के साथ 86, अब मैं सारे तो नहीं बनाऊंगा, चलेंगे। आप लास्ट में जब पहुंचेंगे तो tan 44 आएगा एक स्टेज पर, tan करते रहिए तो tan 44 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई आएगी tan 46 से आएगी। एक एंगल आपका रह गया भाई, ये सारे पेयर आपने बना लिए दुनिया भर के, इनटू tan 45, ये अकेला रह गया, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है। ये देखिए, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये सब मल्टीप्लाई में है। ये एक जगह की कमी की वजह से मैंने नीचे लिख दिया, कंटिन्यूएशन में है ये। ठीक है भाई, इसको ये सवाल था, मैंने tan 1 इंटू tan 89, tan 2 tan 88, tan 3 87, अब चलते चले जाओगे तो tan 44 tan 46 आएगा। एक एंगल tan 45 बनेगा। मैंने इसके सारे पेयर बना लिए, tan 45 बना। ये आप जानते हो क्या जानते हो कि
tan 1 और tan 89 को एक को करके दिखा दूं, ये 1 के बराबर होता है। कैसे? ये सारे 1 के बराबर होते हैं, तो tan 45 बचेगा। कैसे? चलिए कैसे दिखाते हैं। tan 1 और tan 89 यहाँ से आइए। अब देखिए tan 1 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 89, भाई लिख दूंगा। और ये tan 89 ऐसी रखिए। दूसरा ये tan 2 को क्या करूंगा, tan 90 माइनस 88, और ये वाला ऐसे रखूंगा tan 88। इस तरीके से सीरीज चलेगी। बताइए क्या हो गया, tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया, cot थीटा। ये आया tan 89। इसी प्रकार ये आया tan 88 और ये आया cot 88। ये सब बन जाएंगे इस तरीके से पेयर। तो बाकी आखिर में यूं करने के बाद tan 45 बचेगा। ये बचेगा अकेला। सबके पेयर बना लोगे, tan 3, tan 87 के भी बना लोगे, tan 44 के भी बना लोगे, tan 90 माइनस 46, तो ये cot 46 आ गया। तो ये सब किसके बराबर होते हैं, 1 के। ये किसके बराबर होते हैं, 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई करते रहोगे तो लास्ट में tan 45 बचेगा। लास्ट में क्या बचेगा, tan 45। सबका 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो बाद में क्या बचेगा, tan 45। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, इसलिए इसका आंसर आएगा 1। समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1, tan 2, tan 3, tan 89। मैंने इसको दो दो के पेयर बनाए पड़ोस में लाकर। tan 1 को tan 89 के साथ रखा, tan 2 को 88 के साथ रखा। लास्ट में चलता जाऊंगा तो tan 46 आएगा। ठीक है, एक बचेगा। जब आप ध्यान दीजिए तो tan 45 बचेगा। इन सब की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। लास्ट में 45 बचेगा। tan 45 की वैल्यू 1 आती है, तो सबका आंसर क्या आएगा, 1। तो लास्ट में इसका आंसर क्या आएगा, 1। 45 बचा, वो tan 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 1, तो 1। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसा करेंगे सवाल को। ठीक है, चलिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55 इज इक्वल टू 1। यार ये तो हमारी समझ में नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है जब एंगल बराबर हो। यहाँ अगर 35 है तो यहाँ भी 35 हो, यहाँ 55 है तो यहाँ भी हो। लेकिन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दे दिया। बहुत परेशान हो गए भाई बच्चे। छोड़िए आए सवाल आधा, नहीं कुछ नहीं। देखिए स्टेप देखिए, बिल्कुल इसी से करेंगे हम। देखिए मैं इसको आसानी करने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 35 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस ये ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ये ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, कोई बात नहीं। मैं तो आपको सिखा रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर 55, मैं एक को चेंज करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो गलती नहीं होने की। ठीक है साहब। अगला देखिए, साइन 35 है तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ इसे साइन 90 माइनस 55 ऐसे लिख सकता हूँ। और ये ऐसे लिखा रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 55। ठीक है, कोई दिक्कत? स्क्वायर था मैंने कर दिया। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपकी गलती ना हो। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर ही पेट के अंदर आइए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, वेरी गुड। तो कॉस 55 और यहाँ स्क्वायर लग रहा, प्लस साइन स्क्वायर 55। ये मैंने चेंज ही नहीं करा, ये तो ऐसे ही रहने दिया। तो ये क्या हुआ, आपको समझाने के लिए करा। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर अंदर ले आइए, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 55 और ये क्या है, साइन स्क्वायर 55। भाई ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1 के। साइन स्क्वायर 55 प्लस कॉस स्क्वायर 55 इज इक्वल टू 1। एंगल देखिए 55, तो यहाँ भी 55 है, तब ये 1 के बराबर होगी। तो ये सवाल देखिए, साइन स्क्वायर 35 को मैंने जान के ऐसा कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लिख के, लेकिन मैंने ताकि आपकी कोई गलती ना हो मैं स्क्वायर को बाहर ले आया। अब ये साइन 90 माइनस 55 को मैंने 35 की जगह लिख दिया।
लिख दिया, लिख सकता हूँ उसे देख के, आपको इतने सवाल कराए तो साइन 90 माइनस कॉस थीटा हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए बच्चों, आज लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक्सप्रेस cosec 48 and tan 88 in terms of t ratios of angles between 0 and 45। भाई ये पढ़ने में तो अजीब सा लग रहा है, लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं है, कोई भारी नहीं है। वो ये कह रहा है कि टी रेशियो माने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, यहाँ पे cosec 48 है, यहाँ पे एंगल जो है ना 48 और 88 ये 0 45 के बीच में आ जाए, इससे गिरा हुआ नीचे आ जा, 44 आ जा, 43 आ जा, 1 आ जा, बिटवीन कह रहा, तो ना तो 0 लेना ना 45 लेना, 3 आ जा, 23 आ जा, कोई भी एंगल बिटवीन इसमें आ जा। लेकिन यहाँ cosec और tan का क्या करना, यहाँ कोई भी रेशियो हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी हो, sec आ जा, sec 3 आ जा, यहाँ एंगल कुछ भी हो, यहाँ cot आ जा, कुछ भी आ जा, लेकिन एंगल जो है ये चेंज हो जाने चाहिए। चलिए साहब देखते हैं, तो गिवन क्या है, बहुत आसान है, तो समझ गए आप सवाल। गिवन क्या है, cosec 48 प्लस tan 88। एक नंबर का सवाल है, आसान सवाल है, एक नंबर में है, 2 का नहीं है। ये चलिए करते हैं साहब। तो इसे मैं लिख सकता हूँ, अभी तो मैं cosec के लिखूँगा और 90 से घटा दूंगा, 90 से माइनस 48 को 90 से घटाऊंगा तो क्या आएगा 42। देखो 42 से घटाओ, इसे आएगा भाई, इन दोनों का सम करके देख लो। ठीक है, इसे ऐसे इसको कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए। क्या लिखोगे, tan 90 माइनस 2, नहीं लिखूँगा tan 90 माइनस 2 88 आ गया भाई, इसकी वैल्यू तो यही है, मैंने अभी इसे चेंज नहीं करा ना इसे चेंज करा, अब करूँगा। cosec 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ क्या है 42, तो cosec 90 माइनस थीटा sec 42 प्लस tan की जगह tan 90 माइनस थीटा cot और एंगल आ गया 2। भाई ये मेरा आंसर आ गया। भाई देखो रेशू बदल गए, रेशू बदलने से कोई मतलब नहीं है, वो कह रहा ट्रिग्नोमेट्रिक ही कई रेशू हो, 6 रेशू हैं, हाँ है, sec आ गया cot आ गया, लेकिन एंगल चेंज हो जाने चाहिए। हाँ एंगल सर 42 और 2 आ गया, ये 42 और 2 जो एंगल आए 42 और कॉमा 2 ये लाई कर रहे हैं बिटवीन 0 एंड 45 के। भाई 0 एंड 45 के बीच में है ये दोनों एंगल, हाँ है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो बच्चों आज हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, खूब अच्छी तरह सिखा दिया। इसके 2 4 10 5 जो भी है आपको सवाल सिखा दिए, आशा है आपके समझ में आए होंगे। ठीक है बेटा, चलिए धन्यवाद।